हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाला हूं जो कि क्लास 10 वालों के लिए होने वाला है। कक्षा 12 वालों के लिए इसका लाइव मिलने वाला है। तो ये जो टॉपिक है मैं क्लास 12 की बायोलॉजी से लेकर आया हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। जिसमें क्या हुआ कि मैं आपके लिए जैसा कि एक टाइम टेबल जारी किया था, तो मैं उसमें क्या है कि सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो मैं मानता हूँ कि आप 85 प्लस बायोलॉजी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं ओनली ऑन इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसमें अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है इसको एक एक करके कराने वाला हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को तो ज़रूरी दबा लें। तो चलिए मैं बात करूँगा प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 क्या रहने वाला है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो आपको क्या है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जो पैरामीशियम होता है उनमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन यानी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। यानी जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन हिंदी में बोलते हैं, और ट्रांसवर्स जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है, तो जनन कितने प्रकार का होता है। ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें पूछा है कि जनन मुख्य मतलब जनन कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर में हम जान लेते हैं आंसर में। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा। अलैंगिक जनन होता है, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है, कृत्रिम कायक जनन की विधियां बताइए। यानी जो कृत्रिम आर्टिफिशियल कायक जनन होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी विधियों के बारे में आपको बताना है। तो आंसर में हम देख लेते हैं कि जो कृत्रिम कायक जनन की 2 विधियां होती हैं। एक तो कलम लगाना होता है जिसे कटिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है दाव कलम लगाना। यानी पहला कलम लगाना और दूसरा है दाव कलम लगाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है द्विविभाजन का उदाहरण दीजिए। यानी जो द्विविभाजन है वो किस किस में पाया जाता है। तो द्विविभाजन का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में जो हो जाएगा द्विविभाजन का उदाहरण हमारा पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा और यूग्लिना। ये तीनों के तीनों ऐसे जीव हैं, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, जिसके अंदर द्विविभाजन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि हमने जो आपका देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 4 देख ली थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोनिडिया किसे कहते हैं। आप कोनिडिया के बारे में बताना है कि कोनिडिया क्या होता है। कोनिडिया के बारे में आपको बताना है कोनिडिया किसे कहते हैं। तो कोनिडिया के बारे में हम जान लेते हैं कोनिडिया क्या होता है। तो उत्तर में हम देखेंगे। और एक बात मैं आपके लिए पहले बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिनका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। तो चलिए कोनिडिया के बारे में जान लेते हैं। कोनिडिया एक प्रकार का बीजाणु है। जो कोनिडिया होता है वो एक प्रकार का बीजाणु होता है जो कुछ कवक पेनिसिलियम द्वारा विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है। यानी जो कोनिडिया होता है वो एक प्रकार का बीजाणु होता है जो एक कवक जैसे पेनिसिलियम द्वारा विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आलू में कायक जनन किसके द्वारा पाया जाता है। यानी आलू में जो कायक जनन होता है वो किसके द्वारा पाया जाता है। तो आलू में जो कायक जनन होता है, आलू में जो कायक होता है वो प्रवर्धन कंद के द्वारा पाया जाता है। यानी प्रवर्धन कंद के द्वारा पाया जाता है। आलू में कायक जनन किसके द्वारा होता है। तो हम बता सकते हैं कि आलू में जो कायक प्रवर्धन होता है वो कंद के द्वारा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किन्हीं 2 कायक प्रवर्ध या प्रवर्धन के नाम लिखिए। तो इसमें आपसे पूछा है किन्हीं 2 कायक प्रवर्धन के नाम लिखिए। तो इसमें पहला उत्तर हम बताएंगे। तो इसमें पहला आंसर जो हो जाएगा अदरक में प्रकंद। यानी जो अदरक होता है उसमें प्रकंद द्वारा कायक जनन होता है।
तो दूसरा जो है आपका, दूसरा जैसा कि मैंने बताया ब्रायोफिल्म में पढ़कर लिखा है, यानी पहला आपका हो जाएगा अद्रक में प्रकंद और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रायोफिल्म में पढ़कर लिखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कृत्रिम कायक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम बताइए। यानी कृत्रिम कायक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम बताने हैं। तो इसमें पहली विधि का नाम है, उत्तर में जाएंगे तो पहला विधि हमारा मिलेगा दाब लगाना और दूसरी विधि जो है आपका वो है कलम लगाना। यानी दाव लगाना पहली विधि, कलम लगाना दूसरी विधि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में का अंतः निषेचन तथा बाह्य निषेचन से या किसे कहते हैं। यानी जो अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन क्या है या किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर में हम जाएंगे तो उत्तर में देखते हैं आंसर में क्या है कि जो अंतः निषेचन है, आंतरिक निषेचन में युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है। यानी अंतः निषेचन के बारे में देखेंगे तो जो अंतः निषेचन होता है उसमें क्या होता है कि आंतरिक निषेचन में जो युग्मक संलयन होता है या निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर में अंदर संपन्न होती है और इसी क्रिया को हम अंतः निषेचन कहते हैं। जैसा कि सरीसृप हो जाते हैं, पक्षियाँ हो जाते हैं और स्तनियों में क्या होता है कि जो निषेचन और युग्मक संलयन क्रिया होती है मादा के अंदर ही संपन्न होती है। बात कर लेते हैं बाह्य निषेचन की। तो बाह्य निषेचन यहाँ पर लिखा हुआ है, बाह्य निषेचन के बारे में देखते हैं। जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी जब युग्मकों का संलयन या निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो ओभयचर होते हैं और अस्थिल मछलियाँ होती हैं उनमें जो निषेचन या युग्मकों का संलयन होता है वो मादा के शरीर से बाहर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है। ये जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो चलिए हम उत्तर में बात करेंगे। तो कुछ जीवों में मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नर जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें कहा गया है कि कुछ जीवों में ऐसा होता है कि जो मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नया जीव बन जाता है, यानी कोई निषेचन भी नहीं हुआ और मादा युग्मक से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम इसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खियों में उत्तर भी जैसे उदाहरण आपसे पूछ लेता है कि अनिषेक जनन का उदाहरण बताइए, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मधुमक्खियों में। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपके लिए इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराते रहूँगा। इम्पोर्ट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराते जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।